प्रभु सबको आशीष करे, परमेश्वर सबके साथ रह के मदद करे और सहायता करे। परमेश्वर की कृपा, उसकी दया है जो आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, और उसका अनुग्रह हो, प्रभु की महिमा, प्रभु का अनुग्रह हो। भजन संहिता 51 अध्याय का 10 और 11 कहता है, हमारी प्रार्थना है, हे परमेश्वर हमारे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर, हमारे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, और हमें अपने सामने से अलग न कर। परमेश्वर की महिमा है, हमारे अपने सामने से अलग न करे और अपनी पवित्र आत्मा से हमको दूर न करे। पिता, हमारी प्रार्थना है प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से हमें सबको बना कर रखे, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। मैसेज में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। नीति वचन उसका 3 अध्याय और 5 और 6 देखेंगे परमेश्वर की महिमा से। 3 किलो तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन, हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। 7वां भी पढ़ लीजिए। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यस, यहोवा का वही मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। क्योंकि हम कुछ है ही नहीं तो अपनी समझ का सहारा क्यों लेंगे। हालेलुया। जो कुछ है हमारा वो खुदा है, वो परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला। हालेलुया। इसलिए हम अपनी समझ का सहारा ना लेकर उसका सहारा लें। हालेलुया। जब उसका सहारा लेंगे तो क्या कहता है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ उस खुदा के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। फिर आगे कहता है, उसी को सुमरण करके सब काम करना। हालेलुया। कोई भी काम हमको करना है तो परमेश्वर को पहले याद करें, उसको याद करें, उसे प्रार्थना करें, उसे विनती करें, फिर अगला काम करेंगे तो हर काम में वो क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जो मार्ग हमारे लिए कठिन है, हम नहीं समझ सकते हैं कि कैसे होगा, लेकिन जब उसको याद करेंगे, उसको याद करके जब काम करेंगे तो हमारे लिए वो मार्ग को सरल बना देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो जगत का बनाने वाला, जगत का रचयिता है, उस जगत का जनक है, वो सारी सृष्टि को बनाया है। जब उसको याद करेंगे तो उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया। हर एक काम उसके लिए संभव है। हाँ, 7 में फिर से पढ़े, 7 वाला। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का सलाह है। हालेलुया। ये क्या है, परमेश्वर की एक सलाह है हमारे लिए। परमेश्वर हमको बताता है कि तुम ऐसे काम करो तो मैं तुम्हारे लिए सरल मार्ग निकालूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारी ओर से सलाह देता है और कहता है कि ऐसे से काम करो, मुझे याद करो, हर काम में मुझे याद करो, हर काम में मुझे स्मरण करो, तो मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। क्योंकि अपनी बुद्धि से तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अपनी बुद्धि से हम चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है हमारे लिए। हालेलुया। इसके लिए हमें अपनी समझ का सहारा नहीं, संपूर्ण मन से उस ईश्वर का भरोसा करना, उस पर बने रहना। हालेलुया। आगे वचन को देखेंगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनना, अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान, बड़ा बड़ा ज्ञानवान न बनना। हालेलुया। बहुत सारे ज्ञानवान हैं जो सोचते रहे मेरे बराबर कोई ज्ञानी है ही नहीं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान, बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी दृष्टि में तू बुद्धिमान
ना होना। हालेलुया। और यहोवा का भय मानना यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और बुराई से अलग रहने के लिए परमेश्वर सलाह दे रहे हैं। हालेलुया। सारी बुराइयों से अलग रहने के लिए परमेश्वर सलाह देता है। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर डालूंगा, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे बदल डालूंगा। नहीं, परमेश्वर सलाह देता है सारी संसार की बुराइयां से अलग रहो। हालेलुया। वो नया मन, नया हृदय देता है परमेश्वर, और बदल देता है अपने आप को कि सारी बुराइयां से अलग होकर के हम एक धार्मिकता का जीवन जिए। परमेश्वर की इच्छा ये। हालेलुया। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए, सारी बुराइयों से अलग होकर के और एक धार्मिकता का जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए ये हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। आगे वचन को देखेंगे। कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थी 6:14-15 से 18 तक पढ़ेंगे एक एक करके। दूसरा कुरिन्थी। हालेलुया। और मसीह का बलिदान के साथ क्या नाम, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छूओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ये शामिल। फिर से पढ़े, एक एक वचन को पढ़ें। और मसीह का 6 का 2 का 6 के 14। अविश्वासियों के साथ आसमान जुड़े में जो तो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अविश्वासियों के साथ आसमान जुआ में ना जो तो। हालेलुया। अविश्वासी मनुष्य अगर है, हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, बहुत बड़ा अच्छा बैठना उठना है हमारा उसका, लेकिन अगर वो हमारे रास्ते पे नहीं है, उस अलग जा रहा है और उसकी संगति में हमको भी ले जा रहा है, तो फिर हमारा उसका कोई लेन देन नहीं। हालेलुया। कितना भी अच्छा दोस्त हो, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता अच्छी संगति बुरे चरित्र बिगाड़ देती। हालेलुया। कितनी भी अच्छी संगति तुम्हारी हो, कितना भी अच्छा चरित्र तुम्हारे अंदर हो, लेकिन संगति अगर बुरी हो गई तो भी वो तुम उसमें धीरे धीरे करके तुम्हारा भी बदलाव हो जाएगा। हालेलुया। अच्छा दोस्त है हमारा और वो दारू पीता है, बहुत बढ़िया बैठा ना उठना है उसका हमारा, लेकिन अगर वो नहीं छोड़ता है तो फिर हम उससे अलग हो जाए। हालेलुया। उससे अलग हो जाए। क्यों अलग हो जाए? क्योंकि अगर उसके साथ चलते हैं तो हमारा भी गिनती उसी में होगा। हालेलुया। हमारी भी गिनती उसी में हो जाएगी। लोग देखेंगे तो अरे भाई ये दोनों वैसे कैसे बेवड़ा है दोनों, ऐसा बोलेंगे। इसके लिए कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितनी भी अच्छी संगति हो, लेकिन उससे हमको अलग रहना। हालेलुया। ज्योति और अंधकार का क्या मेल जोल। अंधकार के साथ जैसे ज्योति नहीं रहती है, वैसे अविश्वासी के साथ हम विश्वासियों का मेल जोल भी नहीं रह सकता है। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन। भाई विश्वासी हैं, तुमको अच्छी सलाह देते हैं, जीवन पाने के लिए आइए हमारे साथ, बैठिए, उठिए, अच्छा लगे तो हमारे साथ चलिए, जीवन पाइए। अगर नहीं समझ में आता तो भैया तुम अपनी रास्ता और हम अपनी रास्ता। हालेलुया। कितनी बड़ी दोस्ती है, लेकिन वो दोस्ती हमको नहीं चाहिए कि वो दोस्ती धीरे धीरे वो घसीट कर वहां धधकती आग में ले जाए। हालेलुया। तो ऐसी दोस्ती हमको नहीं चाहिए। हालेलुया। आगे वचन पढ़े उसका।
15 में। और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव? क्या लगाओ? वह विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाओ या अविश्वासी का विश्वासियों को साथ क्या नाता। हालेलुया। वचन साफ साफ कहता है, हम नहीं कहते हैं अपनी ओर से, ये परमेश्वर का कलाम कहता है क्या विश्वासी का और विश्वासी का क्या नाता हो सकता है। हालेलुया। तो हम अपने आप को समझ सकते हैं इस बात के लिए कि भाई अगर हम विश्वासी हैं और परमेश्वर के कलाम पे चलते हैं और अगर अविश्वासी के साथ, उनके साथ बैठना, उनके साथ उठना, उसके साथ चलना फिरना सब कुछ हमारा है, तो हमारा और उसमें क्या अंतर है। हालेलुया। इसके लिए कलाम कहता है कि तुम्हारा और उसका कोई नाता, कोई लेन देन नहीं है। हालेलुया। ये कलाम कहता, हम नहीं कहते। हालेलुया। इसके लिए हमको अपने आप को समझना है और जांचना है और परखना है अपने जीवन में कि हम किस स्थान पे हैं, सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। ये निर्णय हमारे हाथ में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पहले कहा कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। इसके लिए हमको उन विश्वासियों के साथ चलना है जो हमारी संगति में चले, हमारे साथ दे। हालेलुया। अविश्वासी के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं रहेगा। हालेलुया। हाँ, फिर आगे और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उसमें बसूंगा, मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, फिर से पढ़ें इसको, 16 को। और मूर्तियों के साथ हाँ, परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हालेलुया। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का जो मंदिर है उससे क्या संबंध। हालेलुया। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इसको आगे और पढ़े तो, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? हम एक जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। इसलिए हमको उस सब मूर्तियों से क्या लगाव है जो मूर्ति दारू पीती है, जो मूर्ति उल्टे सीधे काम करती है, हमारे संगति में नहीं रहती है, गंदा काम करती है, संसारिक बातों को करती है, उनसे हमसे क्या लगाव है। हालेलुया। क्योंकि हम एक जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। वो जीवता परमेश्वर है जिसके हम मंदिर हैं। हालेलुया। जो हमारे अंदर वो परमेश्वर वास करता है, हम उसके मंदिर हैं। हालेलुया। आगे और, जैसे परमेश्वर ने कहा मैं उसमें बसूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो और मैं उसमें क्या करूंगा? बसूंगा। हालेलुया। वो मंदिर मेरे योग्य रहेगा तो मैं अपने मंदिर में वास करूंगा। हालेलुया। हर एक के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम कोई संसारिक नहीं है, हम परमेश्वर के एक जीवते मंदिर हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर का वास है और ये हमें विश्वास रखना है और उसके साथ चलना। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करेगा। हाँ, और आगे, उनमें चला फिरा करूं। और परमेश्वर कहता है मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला और फिरा करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे अंदर चला फिरा करूंगा, उसकी इच्छा है। हालेलुया। और हमारे अंदर चलना और फिरना चाहता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हम उसके जीवते मंदिर है। हालेलुया। हाँ, फिर और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और मैं उनका क्या होऊंगा? परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। मैं उनका सबका परमेश्वर होऊंगा। हाँ, और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। हम सब वो जीवते परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हम उसके लोग होंगे। परमेश्वर कहता है वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया।
हम किसी संसार के लोग नहीं होंगे, हम उसके होंगे जो जीवता परमेश्वर है। वो कहता है और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया, हम उसके हो जाएंगे। हालेलुया। और आगे फिर इसलिए प्रभु कहता हाँ, है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से क्या करो, तुम निकल आओ। हालेलुया। परमेश्वर हमें चेतावनी देता और कहता है इसलिए तुम उनके बीच में से निकल आओ। हालेलुया, जो मेरा मंदिर नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर कहता है तुम उनके बीच से निकल आओ, अलग हो जाओ। हाँ, और आगे और अलग रहो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। हालेलुया, परमेश्वर कहता है अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, क्योंकि तुम मेरे जीवते मंदिर हो, तुम शुद्ध और पवित्र हो। इसलिए अशुद्ध वस्तु छूने का अधिकार तुम्हें नहीं है। हालेलुया, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर वास करना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर वास करता हूं, इसलिए अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन हैं जो आज तक भी कलीसिया में आते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक उनका नशा नहीं छूटा होगा। हालेलुया, चाहे चोरी भले रखे लोग, बताए भले ना हम छुपाए, लेकिन मैं कहता हूं कि अभी तक नहीं छूटा होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हालेलुया, जितने भी अशुद्ध वस्तु है इस पृथ्वी पर, उसके छूने का अधिकार हमें नहीं है। हालेलुया, और हम उन्हें न छुए अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो। हालेलुया, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे में बसूंगा और चला करूंगा और फिरूंगा तुम्हारे अंदर। हालेलुया, इसलिए तुम अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। और आगे तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। जब तुम शुद्ध रहोगे, पवित्र रहोगे, मेरे योग रहोगे और अशुद्ध वस्तु को कभी छुओगे नहीं, तब मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। हालेलुया, नहीं तो कितनी बार आए और कितनी बार जाए, लेकिन परमेश्वर अगर हमको ग्रहण नहीं किया तो हमारा आना और जाना और स्तुति करना सब व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, इसलिए हमें परमेश्वर ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर हमको ग्रहण करे, वो कहता है तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया, हमको याद करना है, अपने आप को जांचना है, परखना है। कोई एक दूसरे को नहीं जांचेगा, कोई एक दूसरे को नहीं परखेगा, स्वयं हमको परखना है इस बात के लिए कि परमेश्वर हमको ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, हम ग्रहण करने के योग्य है या नहीं है। हालेलुया, यह हमको खुद जांचना है, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, इसलिए हमको जांचना है अपने आप को। हालेलुया। और आगे मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटा और बेटी। और तुम मेरे बेटा और बेटी होगे। हालेलुया, वो स्वर्ग का परमेश्वर जो धरती आकाश को बनाया है, उसने कहा तुम मेरे बेटे और बेटी होगे। हालेलुया, हम सब कौन है, हम संसार के नहीं है, हम उस स्वर्गीय पिता के बेटी और बेटा है। हालेलुया, और स्वर्गीय पिता का जो बेटी और बेटा है, जो उसने ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, अपने मुंह से हमें अंगीकार किया है, जो संपत्ति उसकी है वो हमारी है। हालेलुया, स्वर्ग उसका है तो स्वर्ग हमारा है। हालेलुया, अगर वो स्वर्ग का रहने वाला परमेश्वर हमको अपना बेटी और बेटा मान लिया है और हमको बेटी और बेटा बन गए हैं, तो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का घर हमारा घर है। हालेलुया, क्योंकि जो बाप की संपत्ति है वो बेटे की और बेटी की संपत्ति होती है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहता है तुम उनके बीच से निकल आओ, उनके बीच में मत रहो, क्योंकि तुम्हें यहां नहीं रहना है, तुम्हें मेरे साथ स्वर्ग में रहना है। हालेलुया, इसलिए वो हमको अपना बेटी और बेटा मानकर कहता है तुम मेरी बेटी और बेटा हो। हालेलुया, तो उस संपत्ति के अगर अधिकारी होना है तो सच में अलग होकर के हमें अलग एक जीवन जीना है। हालेलुया, अलग जीवन देना है, अलग बदलाव होना चाहिए हमारा। सचमुच में लोग देखे तो कहे ये सच में बदले हुए हैं, ये हमारे साथ के नहीं है, हमारे लोगों में नहीं है, ये अलग है। हालेलुया, क्योंकि ये स्वर्गीय पिता के संतान हैं। हालेलुया,
हम किसकी संतान है? स्वर्गीय पिता के संतान है। हालेलुया। आगे वचन का ये स्वर्गीय सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कोई संसारिक या कोई संसार के भगवान, बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उन सब का वचन नहीं है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, जिसने धरती और आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सबको उसने बनाया है। ये उसका वचन है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है और हमें उसके साथ में अगर रहना है तो उसकी बेटी और बेटा बनकर जीवन बिताना। हालेलुया। सारे संसार से अलग होकर के जीवन बिताना है। अगर संसार से नाता हमारा बना है तो हम उसकी बेटी और बेटे में नहीं गिनती हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है, बहुत निकट है वो समय, उठाए जाने का समय। हालेलुया। अंतिम दिन में हमको अलग और अलग रहना है। हालेलुया। ताकि वो समय जब आए तो उस समय हम उसके साथ स्वर्ग में जाने पाए। हालेलुया। अगला वचन देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थिस्सलुनीकियों 4:6, 4:16 और 17। थिस्सलुनीकियों पहला है सर, 4:16। हाँ 4:16 पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, 16 और 17। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ हाँ फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हाँ वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं, जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। की हवा में प्रभु से मिले और उस रीत से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। ये वचन को 16 से पढ़े फिर से। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको इसलिए कहता है संसार से अलग रहो कि एक दिन परमेश्वर स्वर्ग से उतरने वाला है। हालेलुया। और वो समय बहुत निकट आ चुका है और उस दिन प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तुरहिया फूंकी जाएगी। हालेलुया। वो समय आने वाला है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि इस संसार से अलग हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि मैं आने वाला हूं, बहुत निकट है, दरवाजे पर खड़ा हूं, बहुत निकट आ चुका, मैं बस आने ही वाला हूं। इसलिए तुम संसार से अलग हो जाओ। हालेलुया। उस समय क्योंकि प्रभु आप कहता है, फिर से पढ़, क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। उस समय प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, ललकार होगी। हालेलुया। उस समय प्रधान दूत का शब्द सुनाएगा और ललकार होगी। उस समय के लिए हमको क्या होना है? तैयार होना। हालेलुया। उस शब्द को हमको पहचानना जाने पड़ेगा। हालेलुया। जब तैयार रहेंगे तभी उस शब्द को पहचान पाएंगे। हालेलुया। नहीं तो पहचान नहीं पाएंगे और वह जाएगा और वो 10 कुआरियों के समान होगा। हालेलुया। और आगे, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हुए, जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। मसीह में कौन मरा हुआ है? हालेलुया। मसीह में मरे हैं वो जिनका यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हुआ है। हालेलुया। और जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मरे हैं उसका कोई लेन देन नहीं। हालेलुया। जो मसीह के नाम से मरे हैं, क्योंकि मसीह हमारे लिए मरा है और हम मसीह के लिए मरे हैं। हालेलुया। जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया। साफ साफ कलाम कहता है, अगर हमारा मरण मसीह के साथ हुआ है
उसके साथ वादा किए हैं कि प्रभु आज हम सारे संसार को छोड़कर, सारे बुराइयों को छोड़कर, अपना जन्म पाप, कर्म पाप सब छोड़ करके प्रभु आज तुझे उद्धार करता मान लिया है प्रभु, और आज से तुम्हारा उद्धार करता है, और आज हम तेरे साथ मरने जा रहे हैं। हालेलुया। आज हमने जब वादा किया है और यीशु मसीह में जब मर गए हैं तो हम पहले जिएंगे। हालेलुया। इसके लिए हम पहले जिएंगे। जिनका यीशु मसीह में बपतिस्मा हुआ है वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। और आगे वे पहले जी उठेंगे, वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहता है अपने बुद्धि का सहारा मत लो, संपूर्ण मन से मेरे विधि पर चलते रहो। हालेलुया। तब तुम्हारे लिए सीधा मार्ग हो जाएगा और मार्ग पर तुम चलने पाओगे, क्योंकि जब मैं आऊंगा तब तुम्हें मैं ऊपर उठा ले जाऊंगा। हालेलुया। इसके लिए हमको तैयार रहना है और अपने आप को जांचना है, क्योंकि उठाए जाने के दिन में ऐसा ना हो कि हम आए और जाते हैं और परमेश्वर की महिमा भी करते हैं, लेकिन उस दिन हम छूट जाएं यहाँ पर। हालेलुया। उस दिन के लिए हमको तैयार रहना है, अपने आप को हर दिन जांचना है, अपने आप को हर दिन तैयार करना है, क्योंकि पौलुस कहता है मैं अपने आप को हर दिन मारता हूं। हालेलुया। हम लोग खाली संडे को मरने आते हैं। हालेलुया। खाली संडे को उसका हालेलुया प्लीज लोड करने को आते हैं, लेकिन पौलुस बोलता है मैं हर दिन उसके लिए मरता हूं। हालेलुया। हर दिन वो मरता है परमेश्वर के लिए। उसकी 14 पत्रियां लिखी हुई। हालेलुया। जेल में रह के उन्हें 14 पत्रियां दिया। हालेलुया। वो महान परमेश्वर, इसके लिए कहते हैं उस परमेश्वर के साथ हम उठाए जाएंगे बादलों पे। इसके लिए हमको क्या करना है? तैयार रहना है, तैयारी बनाना है इस पृथ्वी पर रह करके। हालेलुया। इस पृथ्वी पर रह के हमको स्वर्ग को नहीं जाना, तो स्वर्ग को हम जानेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? हालेलुया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया, बपतिस्मा दिया, उसने प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। हालेलुया। स्वर्ग का राज तुम्हारे ऊपर आ चुका है। उस स्वर्ग का राज को तुम अपने आप ग्रहण कर लो। हालेलुया। महसूस करो और स्वर्ग के राज में पृथ्वी पर चलो। हालेलुया। जब पृथ्वी पर स्वर्ग राज में चलोगे तो सचमुच में जिस दिन वो आएगा तुम्हें लेने के लिए, उस दिन तुम सचमुच में स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। अगर पृथ्वी पर रह के हम स्वर्ग को नहीं जाने, स्वर्ग की रीत से नहीं चले, तो पहले से हमारी चाल चलन अगर नहीं बदलेगी तो वहां जाने के बाद कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है मांस और लहू स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। प्रवेश करेगा तो सिर्फ आत्मा प्रवेश करेगा। इसके लिए इस आत्मा को हमें तैयार करना है पृथ्वी पर। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। आगे वचन को देखिए। हम जो जीवित हाँ। और बचे रहेंगे, हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे जो बचे रहेंगे। हालेलुया। हाँ, ये हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मिले। कैसे मिलेंगे? हवा में प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया। जब बादलों में उठाए जाएंगे तो हम हवा के साथ में चलेंगे और उस परमेश्वर से मुलाकात करेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन है। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा सदा के लिए, सदियों सदियों के लिए, अनंत काल तक कहाँ रहेंगे? प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। आगे वचन को देखेंगे। कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थी उसका 5 दूसरा कुरिन्थी 5 पढ़ते
5 का हे प्रभु। दूसरा कुरिन्थियों 5 पढ़ेंगे, 5 से 7, क्योंकि हम जानते हैं 5 कि अध्याय से। जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरका घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं रहेगा। हालेलुया। एक दिन ये पृथ्वी पर का घर गिरा दिया जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये पृथ्वी पर के घर के लिए हमको अभिलाषा नहीं रखना। हालेलुया। क्योंकि एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। ये कलाम कहता है, साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि एक दिन ये पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिरा दिया जाएगा। हालेलुया। जब ये घर गिरा दिया जाएगा तो इस घर की लालसा हमको क्या जरूरत है रखने की। हालेलुया। कोई जरूरत नहीं इसकी लालसा रखने के लिए। 60-70 साल की जिंदगी है, उसमें चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान के लिए जिए, लेकिन ऐसा नहीं जिए किसी घर में उलट फेर के और किसी घर में नष्ट हो जाए। हालेलुया। क्योंकि हमें एक अच्छा घर मिलने वाला है। हालेलुया। हाँ, फिर से वचन को पढ़ें। क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। हालेलुया। हम ये जानते हैं कि आज ये पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर एक दिन क्या हो जाएगा, गिरा दिया जाएगा। ये बना नहीं रहेगा, एक दिन गिरा दिया जाएगा। हालेलुया। हाँ, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा हाँ, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं चिरस्थाई। हालेलुया। जब ये पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिरा दिया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन दिया जाएगा जो हाथों से बना हुआ नहीं रहेगा। हालेलुया। ईंट और पत्थर से नहीं बना रहेगा, वो परमेश्वर की सामर्थ का घर होगा। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामर्थ के घर में हमें रहना है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। ये पृथ्वी पर का घर का घमंड हमको नहीं रखना है। हालेलुया। घमंड करना है तो पृथ्वी पर रहकर वो स्वर्ग वाले स्थान का घमंड करें। हालेलुया। स्वर्ग वाले घर के लिए घमंड करें कि हमको स्वर्ग जाना है। हालेलुया। हमारा घर स्वर्ग में है, हम उस घर में रहने वाले हैं, हम इस घर को छोड़ देने वाले हैं। एक दिन ये घर वैसे भी छूट जाएगा। हालेलुया। तो पहले से इस घर की लालसा हमें नहीं रखना है, हमें पहले से पहले उस घर की लालसा रखना है। हालेलुया। जो चिरस्थाई है, कभी ना गिरने वाला, कभी ना मिटने वाला, हजारों करोड़ों साल का घर होने वाला। हालेलुया। उस जीवन में हमको जाना है और उस घर में हमको रहना है। इस पृथ्वी पर के घर को नहीं रहना, क्योंकि ये आज नहीं कल गिराया जाएगा। हालेलुया। इसलिए घर की और चेष्टा हमको नहीं है। इस घर में अभी रह के बहुत लोग हैं, अभी भी है, लोग जमीन खरीदते, गुंठा गुंठा जमीन खरीदते। हालेलुया। नापते, इतना गुंठा मैंने जमीन खरीदा, इतना किया, ये किया, वो किया, ऐसा काला टाइट करते हैं, लेकिन एक दिन ये सब व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। कुछ नहीं बचने वाला है, सब नष्ट हो जाएगा। और क्या मिलेगा मनुष्य को? 6 फीट लंबा, 4 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा गड्ढा मिलेगा, बस। बाकी चाहे जितना गुंठा जमीन खरीद ले, चाहे 2 मंजिला नहीं 4 मंजिला मकान बना ले, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ इतनी जमीन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं मिलने वाला है इस पृथ्वी पर, सब व्यर्थ हो जाना है। हालेलुया। इसके लिए हमको वो स्वर्गीय घर के लिए तैयारी करना है। उस घर के लिए दाम देकर उस घर के लिए तैयारी करें, उस घर के लिए सजे और संवरने, और उस घर के लिए यहाँ पर रहकर स्वर्ग को धारण कर ले अपने शरीर में। हालेलुया। और एक दिन ये जो 6 फीट लंबा और 4 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा जमीन मिलेगी, लेकिन जब ये परमेश्वर कलाम कहता है कि स्वर्गदूत का ललकार होगा, हालेलुया, तुरहिया फूकी जाएंगी, तो जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे।
वो पहले जी उठेंगे। तो इतना भी जमीन छोड़कर हमको वहां चले जाना है। हालेलुया। एक दिन ये भी जमीन को छोड़ देना है जो 6 फीट लंबा मिला है। हालेलुया। इसको भी एक दिन छोड़ के हमको वहां चले जाना है। हालेलुया। हमारा घर स्वर्ग में है, हम स्वर्ग की अभिलाषा रखते हैं और स्वर्ग जाने वाले हैं। हालेलुया। वो समय बहुत निकट आ चुका है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, कोई मेरा शब्द सुनकर अपना द्वार खोलेगा तो मैं उससे भीतर आऊंगा और उसके साथ मैं भोजन करूंगा। हालेलुया। और वो मेरे साथ, वो द्वार पर खड़े हुए खटखटा रहा। हालेलुया। हम अपना हृदय तो खोले उसके लिए, और जब हृदय खोलेंगे तो सत्य हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए तैयारी बनाएं। और आगे, इसमें तो हम कराते और बड़ी हाँ। लालसा रखते हैं। हाँ, अपने स्वर्ग के घर को पहन ले। हालेलुया। इस घर में रह के हम बड़ी लालसा कराहते रहते हैं, बोझ से दबे हुए हैं, दर्द में है, पीड़ा है में है रहते हैं इस घर में। हालेलुया। लेकिन जब स्वर्ग का घर मिलेगा, वहां ना दर्द होगा और ना पीड़ा होगी, ना करा होगा। हालेलुया। वहां आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। हाँ, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए, किसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। हालेलुया। हाँ, और हम इस डेरे में रहते हुए हाँ, बोझ से दबे कराते रहते हैं। हाँ। क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। हालेलुया। क्यों कराहते रहते हैं इस डेरे में रहकर, बोझ से दबे हुए लगे हैं? क्यों कराते रहते हैं? कि हम उसको उतारना नहीं चाहते हैं बल्कि और पहनना चाहते हैं। हालेलुया। हमारी इच्छा नहीं कि हम उसको उतार दे, पुराना जीवन उतार दो, नया जीवन पहन लो। हालेलुया। तभी तुम्हारे अंदर से कराह और अशांति सब दूर हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम उतारना नहीं चाहते। कलाम कहता है हम उतारना नहीं चाहते हैं बल्कि और पाप में गिरना चाहते हैं। हालेलुया। हम नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी हमसे आगे बढ़ जाए। हालेलुया। अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको जरूर उसका पैर पकड़ के खींचना चाहते हैं। हालेलुया। ये हमारी संसार की अभिलाषा है। इसलिए हम इस डेरे सरीखे घर में रह के कराहते रहते हैं और दुख में रहते हैं और संकट में रहते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि जहां वो रहे वहां हम रहे। हालेलुया। हाँ, और आगे, ताकि वो जो मरण हार है जीवन में डूब जाए। ताकि वो जो मरणहार शरीर है वो जीवन में क्या करे, डूब जाए। हालेलुया। इसीलिए हम पहनना चाहते हैं, उतारना नहीं चाहते। हालेलुया। ये पृथ्वी नूह के दिनों से कम नहीं भरी। हालेलुया। नूह के दिनों में पृथ्वी पर बहुत बड़ा पाप बढ़ गया था। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाने से पछताया और कहा जैसे बनाया हूं वैसे ही सृष्टि को मैं जल पर लेकर के नाश कर डालूंगा। हालेलुया। उसने निर्णय ले लिया और नूह को धर्मी पाया। तभी उसने कहा तू जहाज बनाकर बचना है तू। हालेलुया। और जैसे जैसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला वैसे वैसे 8 प्राणी वहां बच गए। हालेलुया। उनके 3 बेटे 3 बहुए और 2 पति पत्नियों बचे। उनसे सारी संतान फिर पृथ्वी पर भर गई। हालेलुया। तो आज हमको बचना है तो उस परमेश्वर के वचन को सुनना होगा, नहीं तो उस दिन का कलेश और आज का पाप कम नहीं। हालेलुया। आप भी वही होगा, लेकिन उस दिन जल बल्ले से नाश हुआ है और आज आग से नाश होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आग से भस्म करने वाला इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। लेकिन जैसे उस दिन लोग नूह जाता था उनके पास बताता था और कहते थे अरे भैया जल प्रलय होने वाला है, तो लोग बोलते अरे पागल हो गया है बुढ़ा, जल कभी बरसा ही नहीं है, तो जल प्रलय कहां से आएगा। लेकिन जब जल प्रलय आ गया तब नूह के पास लोग पहुंचते हैं और कहते हमें भी बचा ले, हमें भी जहाज में ले ले। हालेलुया। तब नूह ने कहा मेरा काम नहीं, खिड़की बंद हो गई। हालेलुया। वो खिड़की स्वर्ग का परमेश्वर आके बंद कर दिया और नूह के सिवा कोई बचने नहीं पाया। हालेलुया। आज भी वही हाल होने वाला है। आज भी परमेश्वर जब आएगा तो वही दशा होगी जो नूह के दिन में हुई है। आज भी लोगों से अगर कहो भैया मन फिराओ, परमेश्वर यीशु के पास जाओ, अरे कहे तूने तो धर्म परिवर्तन कर लिया है, तू कितना पैसा पाया है तूने, आज भी वही बात। हालेलुया।
आज भी लोग यही बात कहेंगे, तुमको कितना पैसा मिला है जो धर्म परिवर्तन तूने कह दिया है, छोड़कर अपना सब संसार को चला गया, अपने धर्म को छोड़कर चला गया। लेकिन परमेश्वर धर्म नहीं बदलता है, वो जीवन देता है। हालेलुया। वो जीवन देने के लिए बुला रहा। हालेलुया। वो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, जाति बदलने के लिए नहीं, हमारा रूप रंग बदलने के लिए नहीं बुला रहा है, हमारा हृदय बदलने के लिए बुला रहा है। हालेलुया। आज हम अगर उसके शरण में आएंगे तो हमारा रूप रंग वही रहेगा, घर मकान वही रहेगा, लेकिन हमारी अंदर की जो आत्मा है वो बदली रहेगी। हालेलुया। सबके समान नहीं रहेंगे, हमारे कार्य बदले रहेंगे। संसार का कार्य अलग रहेगा और हमारा कार्य अलग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इसके लिए बुला रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और आगे, जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर, जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वो कौन है? वो परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर है जो हमें इस बात के लिए तैयार कर रहा। हालेलुया। हाँ, और जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है, बयाने में आत्मा भी दिया। हालेलुया। उसने हमें फ्री में आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा पैसा लेके नहीं दिया है, वो फ्री में दिया। हालेलुया। बयाने में आत्मा दिया है। वो परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार पिता है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर के कार्यों पे चले और उसका कहना माने। हालेलुया। उसके अनुसार जीवन बिताएंगे तो ठीक समय में जब परमेश्वर आएगा तो उस समय में हम स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। इसलिए हमको इस पृथ्वी पर रह के उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। संसार से अलग रहना है। और दूसरा वचन देखेंगे उसी कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 50 से 58 तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर कलाम कहता है कि मैं कहता हूं हे भाइयों, पौलुस कहता है हे भाइयों, मांस और लहू स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। जो हम यहाँ मांस और लहू में जी रहे हैं ये स्वर्ग में अधिकारी नहीं होंगे, हमारा आत्मा अधिकारी होगा। हम बदल जाएंगे उस समय जब परमेश्वर हमें लेने आएगा। हालेलुया। वो आत्मा का अधिकारी होगा, मांस और लहू नहीं अधिकारी होगा। हालेलुया। हाँ, अधिकारी नहीं होंगे, नहीं हो सकते हैं। और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है, ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता। हालेलुया। इस पृथ्वी पर जिसको नाश होने वाला है वो अविनाशी को कभी अधिकार में नहीं ले सकता है। उसको नाश होना है तो नाश होना। हालेलुया। अविनाशी का अधिकारी वो कभी नहीं हो सकता है। जो अधिकार हमें और तुम्हें मिला है वो संसार नहीं ले सकता। हालेलुया। जहां हम और आप रह सकते हैं वहां संसार नहीं रह सकता है। हालेलुया। इसलिए वो अविनाशी का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता है। आगे वचन पढ़ेंगे। देखो मैं तो हाँ। सिर्फ वेद की बात कहता हूँ। हाँ, हम सब नहीं सोएंगे, हाँ, परंतु सब बादलों बदल जाएंगे। बदल जाएंगे। हालेलुया। और उस कहता है देखो मैं तुम्हें भेद की बातें बता रहा हूं, हम सब नहीं सोएंगे लेकिन हम सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे उस समय। हालेलुया। हमारा ये शरीर ऐसा नहीं रहेगा, ये चेहरा ये रूप ऐसा नहीं रहेगा, उस समय बदल जाएगा जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आएगा। हालेलुया। बदल जाएंगे और बदला हुआ शरीर स्वर्ग में परमेश्वर के साथ जाएगा। हालेलुया। आगे, और इस क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। हालेलुया। इसको क्षण भर में पलक मारते हुए हमारी पलक भी नहीं झपने पाएगी और ये काम होएंगे। हालेलुया। हमें उस समय टाइम नहीं मिलेगा समझने का और मन फिराने का। हालेलुया। इसलिए पहले से पहले मन फिराकर इस पृथ्वी पर चलते रहो। हालेलुया। क्योंकि पलक झपते हुए तुरही फूकी जाएगी, वो अंतिम समय में होगा। हालेलुया। तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे
मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और हम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो परमेश्वर यीशु मसीह में मर गए हैं, दफना दिए गए हैं, कब्रों में हैं, वो भी मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। जब इस पृथ्वी पर प्रधान दूत का ललकार होगा और अंतिम तुरही फूकी जाएगी, वो बादलों में जब आएगा तो वो मुर्दे भी, उस कब्रें खुल जाएंगी और वो सब जी उठेंगे। हालेलुया। वो सब जीवित हो जाएंगे और हमारा रूपांतर हो जाएगा उस समय, उस घड़ी में। हालेलुया। उसके लिए हमको इस पृथ्वी पर रहकर तैयार होना है, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। हालेलुया। अंत का समय है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। ये समय में हमारे सोचने और विचारने का समय नहीं है, हमें पवित्रताई में चलने का समय है। हालेलुया। जितना पवित्रताई में चलेंगे, जितना परमेश्वर के करीब रहेंगे, उतना ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। ऊंची तो आशीष हमारी है। हालेलुया। और क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह हाँ। विनाश को पहन ले। हालेलुया। और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। हालेलुया। जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। जो ये भविष्यवाणी की गई है, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन उस दिन पूरा हो जाएगा जिस दिन हम अमरता को पहन लेंगे। हालेलुया। अभी तो हम मरणहार को पहनकर चल रहे हैं। हालेलुया। ये जो माँ का जन्म हमारा हुआ है, संसार में पाप का जन्म हुआ है, ये अमरता का जन्म है। लेकिन जब ये मरता का जन्म छोड़कर अमरता को जब पहन लेंगे, तब वो लिखा हुआ वचन पूरा हो जाएगा। हालेलुया। ये 53 से फिर से पढ़े, 53 वाला। 53 क्योंकि अवश्य है। नाशवान देह हाँ। और अविनाश को पहन ले। अविनाश को पहन ले। हालेलुया। अवश्य है कि यह नाशवान क्या करे, अविनाश को पहन ले। जो कभी नाश नहीं होना है उसको पहन ले। हालेलुया। उसको हमको इस पृथ्वी पर रहकर पहनना है, जो कभी ना नाश होने वाला है। अगर रहकर नहीं पहनेंगे तो सच में हम नाश हो जाएंगे। इसीलिए सलाह है परमेश्वर की कि नाशवान अविनाश को पहन ले। हालेलुया। हमें इस पृथ्वी पर रहकर वो अविनाश को पहन लेना है, जो कभी नहीं मरना। हाँ, अवश्य है कि अविनाश को पहन। ये नाशवान देह अविनाशी को पहन, अविनाशी को पहन ले। और ये मरणहार दे अमरता को पहन, अमरता को पहन ले। जो कभी नहीं मरने वाला है उसको पहन ले। हालेलुया। ये शरीर कभी न मरने वाली को पहनना है। हालेलुया। अमरता, कभी न मरने वाले को, जीवन को हमें क्या करना है, पहनना है इस पृथ्वी पर। जो कभी न मरे, लाखों करोड़ों साल का जीवन हो, जो चिरस्थायी है, कभी ना मरने वाला, कभी ना गिरने वाला घर है। हालेलुया। हाँ, और आगे। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, हाँ, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हालेलुया। जब नाशवान दे अमरता को पहन लेगा तो लिखा हुआ जो भविष्यवाणियां है, तब वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएंगे। हालेलुया। हमारे जीवन की जितनी भविष्यवाणियां हैं, जब ये अमरता को पहन लेंगे, नाशवान देह को छोड़ देंगे और अमरता को पहनकर अमरता में जीवन बिताने लगेंगे, तब लिखी हुई वचन पूरी हो जाएगी। हालेलुया। तब वो वचन भविष्यवाणी पूरी होती है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। जब हम जय चलेंगे तो मृत्यु हमारे ऊपर राज नहीं करेगी। हालेलुया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। परमेश्वर ने पृथ्वी पर आया और मृत्यु पर जय पाया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जब हम जय में मृत्यु में जय पाएंगे तो परमेश्वर के साथ हम भी जीवित रहेंगे। हालेलुया। जय मैंने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। और आगे। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का दंड पाप है। मृत्यु का दंड पाप है। हालेलुया। अगर हम पाप करेंगे तो मृत्यु हमारे ऊपर राज करेगी।
हालेलुया। अगर पाप से परे रहेंगे तो मृत्यु हमारे ऊपर कभी राज नहीं करेगी। हालेलुया। कभी राज नहीं कर सकती हमारे ऊपर अगर हम पाप में नहीं रहेंगे तो। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु का दंड क्या है? पाप है। पाप करेंगे तो मृत्यु आना है। हालेलुया। आगे, और पाप का बल व्यवस्था है, पाप का बल क्या है? व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जयवंत करता। किसके द्वारा जयवंत करता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। बाकी इस संसार में जयवंत करने के लिए कोई नहीं। हालेलुया। ये आकाश और पृथ्वी के बीच में हमें जयवंत करने वाला, हमें जिंदा करने वाला, हमें जीवित रखने वाला आकाश और पृथ्वी के बीच में कोई नाम नहीं दिया गया। एक नाम है जो यीशु मसीह है, जो हमें जीवित कर सकता। हालेलुया। और हमें जिंदा रखेगा। उसी के नाम में हम जीवित रह सकते हैं। बाकी कोई नाम नहीं है जो जीवित रह सकते हैं। हालेलुया। उसका धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो जो अपने नाम में हमें जीवित रखा। हालेलुया। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, परमेश्वर के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, परमेश्वर के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, दूरता के साथ अटल रहो और परमेश्वर के कार्य में बढ़ते जाओ। हालेलुया। पीछे कदम नहीं करना है, आगे बढ़ाना है। क्योंकि हल पर रखने वाला हाथ पीछे मुड़कर नहीं देखता है, वो आगे को देखता है। हमको भी आगे को देखना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, क्योंकि ये तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में, जो भी परिश्रम आज कर रहे हो आप, संसार को छोड़ करके उसकी महिमा के लिए इकट्ठे हो गए हो, यहाँ उसकी महिमा करते हो, उसकी बड़ाई करते हो, रात में उसका प्रार्थना करते हो, नींद को हराम करते हो, नींद लगी रहती फिर भी प्रार्थना करने के लिए आप तैयार होते हो, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। हालेलुया। एक एक परिश्रम का फल तुम्हारे पास रखा है, वो परमेश्वर तुम्हें देने वाला है। वो परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने वाला है यीशु मसीह में। हालेलुया। उसका राज बहुत निकट आ चुका है, बहुत जल्द आने वाला है। बहुत पहले से ये बात कही जा रही है, वो आने वाला है, आने वाला है। लेकिन इसके बारे में अभी भी कहते हैं लोग, कुछ लोग कहते रहे बहुत दिन से तो भविष्यवाणी हो रही है, वो आने वाला है, आने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया। हालेलुया। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा पहला पतरस पहला पतरस 3 अध्याय, नहीं दूसरा पतरस 3 अध्याय, सॉरी 3 अध्याय का 8-9। हे प्रियो, ये बात तुम से छुपी ना रहे हाँ, कि प्रभु के ये एक दिन 1000 वर्ष के बराबर। हालेलुया। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। परमेश्वर के लिए साफ साफ वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। अगर हमारे लिए 1 साल बीत गया तो परमेश्वर के लिए सिर्फ 1 दिन बीता है। हालेलुया। और हमारे लिए अगर 1 दिन बीता है तो 1000 साल के बराबर। हालेलुया। इस प्रकार से कलाम कहता है, क्योंकि हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करके रखा है कि मैं इस घड़ी में आऊंगा, तो देर नहीं करने वाला है। वो अपने समय से वो जरूर आ जाएगा। हालेलुया। वो कभी देर नहीं करने वाला। हाँ, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं बहुत, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता। हालेलुया। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि रे इतने दिन से तो भविष्यवाणी हो रही है, प्रभु आ रहा, प्रभु आ रहा, लेकिन कब आएगा प्रभु, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। लेकिन उसके विषय में परमेश्वर धीरज धरता है। कैसा धीरज धरता है? हाँ, नहीं चाहता है हाँ,
कोई नष्ट हो। कोई नष्ट हो। परमेश्वर इसलिए धीरज धरता है, इसलिए देर करके आता है कि नहीं चाहता कि कोई उसमें से नष्ट हो। जो उसके चुने हुए हैं उनको सबको वो वापस ले जाने वाला है, इसलिए वो देर कर रहा। हालेलुया। उसकी इच्छा ये नहीं कोई नष्ट हो। हाँ, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराव का अवसर हर एक चुने हुए को मिले। हालेलुया। इसलिए प्रभु के आने का देर है, सबको अवसर मिले। जितने लोग परमेश्वर के वचन में चुने हैं उन सबको भी अवसर मिले। जो अभी तक मन नहीं फिराए हैं वो भी मन फिरा ले। हालेलुया। इसलिए प्रभु के आने का देर है। परमेश्वर की महिमा हो। इस कलाम के अनुसार प्रभु का अनुग्रह हो। आइए प्रार्थना करें। सबको आशीष करें।